मिसाइलों का शोर, Oh my God. गूंजते सायरन और डर का साया। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल अब सिर्फ मंडरा नहीं रहे बल्कि गरजने लगे हैं। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। लेकिन इस तनाव का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो न तो अमेरिका के हैं, न इजरायल के और न ही ईरान के। मैं बात कर रही हूं उन 90 लाख से ज्यादा भारतीयों की जो गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में आजीविका के लिए रहते हैं। Everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. मैं IUMS ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अभी हम तेहरान में हैं और यहाँ पर अटैक हो रहा है मिसाइल्स का और हम इतने परेशान हैं और घबराए हुए हैं सभी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईरान इजरायल युद्ध के बीच इन देशों में फंसे भारतीयों के हालात क्या हैं, आखिर ये लोग कैसे इन देशों में पहुंचे और अब भारत सरकार इन्हें बचाने के लिए क्या कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मेधा यादव और आप देख रहे हैं जिस्ट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जिन गल्फ कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ वो कौन सी हैं। दरअसल गल्फ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के किनारे बसे हैं। इन्हें GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट एशिया के इन प्रमुख देशों में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE शामिल है, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहर हैं। साथ में सऊदी अरब जो खाड़ी का सबसे बड़ा राष्ट्र है, कतर जो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स है, और कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे दूसरे छोटे लेकिन अहम महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। 2024 और 25 के डेटा के मुताबिक गल्फ कंट्रीज में भारतीयों की आबादी किसी भी दूसरे विदेशी समुदाय से ज्यादा है। यहाँ करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। UAE में सबसे ज्यादा यानी करीब 43 लाख भारतीय हैं जो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 35% हैं। इनमें से 15% अबू धाबी में और बाकी दुबई समेत 6 एमिरेट्स यानी 6 दूसरे राज्यों में रहते हैं। सऊदी अरब में करीब 27 लाख भारतीय बसे हैं। इनके अलावा कुवैत में 10 लाख, कतर में 8 लाख, ओमान में 6,60,000 और बहरीन में 3.5 लाख भारतीय हैं। वहीं युद्ध के केंद्र ईरान में भी 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र, तीर्थयात्री और नाविक फंसे हैं। वैसे भारत और खाड़ी देशों का साथ सदियों पुराना है, जो कभी मसालों और मोतियों के व्यापार से शुरू हुआ था, लेकिन 1970 और 80 के दशक में बड़ा बदलाव आया। उस समय खाड़ी देशों में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से बढ़ रहा था। तब करीब 90% भारतीय वहां ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी मजदूर बनकर गए, जिन्होंने अपने पसीने से वहां की आलीशान इमारतों को खड़ा किया। फिर आया 90 का दशक, जब हालात बदले और वहां के सर्विस सेक्टर ऑफिसेज में इंडियन प्रोफेशनल्स नजर आने लगे। आज गल्फ कंट्रीज में सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि 35% इंडियन प्रोफेशनल यानी डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंस एक्सपर्ट और बिजनेसमैन हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के अलावा अब यूपी, बिहार और पंजाब से भी बड़ी संख्या में लोग वहां काम कर रहे हैं। ये प्रवासी न केवल खाड़ी देशों को संवार रहे हैं बल्कि इंडियन इकोनॉमी की मजबूत लाइफलाइन भी हैं। अकेले UAE से भारत को अपनी कुल रेमिटेंस यानी विदेशी कमाई का 19% हिस्सा मिलता है। अब तक खाड़ी देशों को दुनिया के सबसे सुरक्षित पर्यटन और व्यापार केंद्रों में गिना जाता था। दुबई एयरपोर्ट वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन बीते 2-4 दिनों में ईरान इजरायल वॉर ने इस परसेप्शन को हिला कर रख दिया है। ईरान ने इन देशों को चेतावनी दी है कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिका या इजरायल को उसके खिलाफ हमले के लिए ना करने दें, क्योंकि UAE, कतर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे में ईरान ने इन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार माना है। युद्ध के चलते इजरायल, ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत और बहरीन ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। अकेले 1 मार्च 2026 को इंडियन एयरलाइंस की 350 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे बड़े एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस बंद हैं। एमिरेट्स, कतर एयरवेज और एतिहाद जैसी बड़ी एयरलाइंस के करीब 90,000 पैसेंजर्स हर दिन इन हब्स से गुजरते हैं, जो अब पूरी तरह फंस गए हैं।
न्यूज़ रिपोर्ट्स और सामने आ रहे तमाम वीडियोस में दिख रहा है कि डर का माहौल सिर्फ वॉर एरियाज यानी युद्ध क्षेत्रों में नहीं बल्कि अब मॉल्स, होटल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में भी पहुंच गया है। दुबई में काम करने वाले एक मजदूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा, मैं यहाँ रोजी रोटी के लिए आया था लेकिन अब बॉम्ब शेल्टर ढूंढ रहा हूँ। पुणे के इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस के 84 MBA स्टूडेंट्स यानी 84 स्टूडेंट्स और टीचर्स दुबई में फंस गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और सैकड़ों टूरिस्ट वहां होटल्स में कैद हैं। वो खिड़कियों से धुएं का गुबार देख रहे हैं। ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 3000 स्टूडेंट्स फंसे हैं, जिनमें 2000 कश्मीर के हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने रोते हुए वीडियो बनाकर मदद की गुहार के लिए मैसेजेस भेजे हैं। एक स्टूडेंट ने कहा, हवाई हमले हो रहे हैं, कंडीशन बेहद अनसर्टन है, लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालें। ईरान में फंसी इंडियन स्टूडेंट आयशा वीडियो मैसेज में कह रही हैं कि हमें एग्जाम में फेल होने के डर से यहाँ रुकना पड़ा। Very worst. We are hearing bomb sounds after every 15 minutes. We are hearing bomb sounds. It's very worst here. I don't think we will stay here. We will be fine here. Our mental health is, I don't know, it's very disturbing here. When embassy gave us the advisory that leave Iran, at that very time our university didn't cooperate. They said us, if you will leave, we will fail you. At that very time we just stayed here and now we are just logged. एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा, मैं तेहरान में पढ़ने वाली एक भारतीय छात्रा हूँ। यहाँ के हालात बहुत खराब और डरावने हैं। We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. इधर भारत सरकार ने इस संकट को ग्रेव कंसर्न यानी गंभीर चिंता का विषय बताया है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे एक्टिव हेल्पलाइन शुरू की है। अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सलाह दी गई है कि घरों के अंदर और लोकल अथॉरिटीज के संपर्क में रहें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजरायल दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की है। भारत का रुख साफ है, संयम बरतें और बातचीत से मसला सुलझाएं। हालांकि एयर स्पेस बंद होने की वजह से अभी फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, लेकिन सरकार ने बैकअप प्लान तैयार रखा है। जैसे ही रास्ता मिलेगा, ऑपरेशन सिंधु की तर्ज पर बड़े विमानों से भारतीयों को वतन वापस लाया जाएगा। भारत ने पहले भी ऑपरेशन सिंधु के जरिए जून 2025 में 12 दिनों के युद्ध के दौरान 3597 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 मार्च की शाम CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें सरकार ने गल्फ कंट्रीज में रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। CCS ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि हालात से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए जरूरी और संभव कदम उठाए जाएं। वहीं सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों से लगातार संपर्क में है। इस बीच खाड़ी देशों के कुछ देश भी भारतीयों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। UAE में इंडियन कम्युनिटी के लिए एम्बेसडर दीपक मित्तल ने एक वीडियो जारी कर बताया कि इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट हर भारतीय नागरिक को पूरा सहयोग देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। To assure you that the government of India attaches very high importance to the safety, security and well-being of the Indian nationals across the region and in UAE. एम्बेसी ने इंडिया इन कुवैत पेज से कहा, एयर स्पेस के टेम्पररी शटडाउन से कुवैत में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए हमारे अधिकारी लगातार उनके संपर्क में हैं। एम्बेसी लोकल अथॉरिटीज के साथ ही जिन होटल्स में इंडियंस ठहरे हैं उनके मैनेजमेंट से कांटेक्ट में है। भारतीय नागरिकों की हर संभव सहायता की जा रही है। आने वाले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। अगर युद्ध और बढ़ता है तो न केवल 90 लाख भारतीयों की जान जोखिम में होगी बल्कि भारत की एनर्जी सप्लाईज और इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ेगा। भारत सरकार एयर स्पेस खुलने का इंतजार कर रही है ताकि जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट शुरू की जा सके। खाड़ी देश अब सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि लाखों भारतीयों का दूसरा घर बन चुके हैं, लेकिन आज ये घर युद्ध की आग की चपेट में है। मेरी प्रार्थना उन सभी भारतीयों के साथ है जो वहां फंसे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि कूटनीति सफल होगी और शांति बहाल होगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट।